इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज 706 जी में धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य भुवन उसी व्याख्यान पर अपना विशेष प्रवचन देते हुए कल यहाँ कह रहे थे धर्म रासायनिक प्रक्रिया है। जैन धर्म को लोगों ने समझा ही नहीं है। धर्म की भाषा धर्म से समझना चाहिए। धर्म कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म की भाषा हमने क्रियाकांड से समझना प्रारंभ किया। आज धर्म कठिन क्यों? बच्चे दूर क्यों हो रहे हैं धर्म से? अरे बहुत कठिन धर्म है जैन धर्म। हर चीज छोड़ने की बात कही जाती इसमें। ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, और तो कुछ बोलते नहीं है। ये नियम ले लो, वो नियम ले लो। आज एक बच्चा हार देने भी आएगा, अरे आज तूने हार दिया है, अब तू ये छोड़। वो सोचे ठीक है, आज तो हार दिया है तो छोड़ देता, कल नहीं दूंगा। आज दे दिया, आज उसे नहीं पता था छोड़ना होता है। हार देने के बाद कुछ छोड़ना होता है, उसे कुछ नहीं पता था। वो तो खुशी खुशी में आएगा, सब हार दे रहे थे, मैं भी हार देता हूं। वो भी आ गया हार देने, और जैसे उसने हार दिया और तूने पकड़ लिया, उसे घेर लिया 4 लोगों ने। आज तूने हार दिया, रात में मत खाना। आज तूने हार दिया, आलू नहीं खाना। आज तूने हार दिया, ऐसा नहीं करना। आज तूने हार दिया, होटल में मत जाना। अब उस समय तुमसे तो बोल दिया। अब उसका तो आज का प्रोग्राम था होटल का। उसे नहीं पता था कि हार देने के बाद छोड़ना पड़ेगा। हार देने के बाद रात में छोड़ना पड़ेगा, या आलू प्याज छोड़ना पड़ेगा, या होटल में नहीं जाना पड़ेगा। अब उसने तो दे लिया, और देने के बाद तुमने घेर लिया। आज तो हार दिया है, आज तो रात में नहीं खाएगा, आज तो आलू प्याज नहीं खाएगा। उसने सोचा ठीक है, अब आज फंस गए, कल हार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को क्रियाकांड मिल जाके जब जब हार दोगे तब तब तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। अब वो सोच रहा है दूं कि नहीं दूं, क्योंकि हार दूंगा तो त्याग करना पड़ेगा। क्या सोच रहा है? क्योंकि आप लोग इतना सामने वाले को भर देते हो दिमाग में। कोई भी एक भी व्यक्ति, यदि नया व्यक्ति आज हार देने आएगा ना, आज तू रात में नहीं खाना, आज तूने हार दिया है। अब उसके दिमाग में सेट हो गया कि जब हार देंगे तब रात में नहीं खाना। जब हार देंगे तब रात में नहीं खाना, इसलिए वो हार नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे तो रात में खाना है। वो सोच रहा है मुझे तो रात में खाना है, मैं तो दोस्तों के साथ घूमूंगा, पार्टी जाऊंगा, इसलिए मैं हार नहीं देता। ऐसा हो रहा है नहीं मोतीलाल जी? धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने धर्म को धर्म से ना समझाकर धर्म को क्रियाकांड से डिफाइन किया है लोगों को। ये करोगे तो ही तुम धर्मात्मा हो, ऐसा नहीं किया तो तुम पापी हो। इतना भर देते हैं, उतना भर देते हैं कि व्यक्ति को तो डर लगने लगता है। आचार्य कह रहे हैं धर्म एक रासायनिक क्रिया है। धर्म कोई क्रियाकांड नहीं है। धर्म को रासायनिक क्रिया से समझो, रासायनिक क्रिया से समझाओ, तब जाके व्यक्ति जुड़ पाता है। आज युवाओं की संख्या आहार में कम क्यों हो रही है? क्यों? कि वृद्ध लोग जिनके त्याग हैं, जो नहीं खाते हैं, वो आने वाले युवा को कहते हैं आज से तुम्हारा भी ये त्याग। और व्यक्ति वही त्याग कराता है जो उसका खुद का त्याग होता है। ऐसा नहीं जो खुद का त्याग ना हो वो वाला त्याग कराए। तो उसको पता है कि मेरा त्याग नहीं है, और मैं यदि बोलूंगा तो उल्टा मुझको जवाब देगा, आप भी नहीं खाओगे ना आज, तो फिर आज आपने भी हार दिया तो फिर मैं क्या बोलूंगा?
इसलिए व्यक्ति वही त्याग करवाता है दूसरे से जो उसका खुद का त्याग होता है। खुद यदि रात में नहीं खाता तो रात में बोलेगा रात में मत खाना। खुद यदि आलू प्याज नहीं खाता तो बोलेगा आलू प्याज मत खाना, आज तूने हार दिया है। खुद यदि होटल में नहीं खाता तो कहेगा होटल में मत खाना, आज हार दिया है। तो जैसा व्यक्ति स्वयं का नियम पालन करता है, सोचता है कि यही वाला दिलाऊं, इससे धर्म से दूर हो रहे हैं। दो द्रव्यों से मिलकर तीसरी पर्याय निर्मित हो रही है, मिश्रण से तीसरी पर्याय बन रही है, इसी का नाम रसायन है। अभी रसायन और रसायन का नाम ही धर्म है। जहां सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, जहां सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, वहां से धर्म प्रारंभ होता है। जब तक क्रियाएं हैं तब तक धर्म है ही नहीं है। जब तक क्रियाएं हैं तब तक धर्म है ही नहीं है, प्रवचन भी धर्म नहीं है, ये भी धर्म नहीं है। जो जो क्रियाएं चाहे वचन की हो, काय की हो, मन की हो, मन वचन काय की क्रियाएं जब तक चलेंगी तब तक धर्म होगा ही नहीं। थक्के मन संकल्पे, जब मन के सारे संकल्प थक जाएं, वचन के सारे संकल्प थक जाएं, काय की सारी क्रियाएं रुक जाएं, स्थिर हो जाए, तब धर्म प्रारंभ होगा। और रासायनिक क्रिया, इसी का नाम धर्म है। आचार्य गुण कह रहे हैं, हल्दी में चूने डालने से, चूने में हल्दी मिलाने से ना हल्दी बसती ना चूना बसता। रंग कोई दूसरा ही होता है, लाल रंग आ जाता है, फिर भी ना तो हल्दी नष्ट होती ना चूना नष्ट होता। हल्दी में चूना मिलाया, ना तो हल्दी बची अब ना चूना बचा, कोई तीसरी पर्याय उत्पन्न हो गई, लेकिन ना तो हल्दी नष्ट हुई है ना चूना नष्ट हुआ है। हल्दी भी है, चूना भी है, लेकिन पर्याय कोई तीसरी ही है। हल्दी तो हल्दी, चूना तो चूना है, पर दोनों का मिश्रण तीसरी पर्याय का उदय हुआ है। ज्ञानी ऐसे ही परिणामों की धारा है। रसायन क्यों? सुनो, कुछ क्षण पहले इस भवन में हलचल थी। अभी भी हलचल थी कि नहीं? इससे पहले कोई पूजा पढ़ रहा था, कोई पाठ पढ़ रहा था, कोई माला फेर रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, हलचल चल रही थी। अब मौसम बदल गया है, देखो अब सब शांत है। क्या हुआ है? किसी को पकड़कर तो किसी का मुंह बंद नहीं किया गया, मुंह सिला भी नहीं गया कि भैया सुई धागे से सी दिया हो, कोई मौन भी नहीं दिलाया गया आपको कि कोई मौन दिलाया गया हो, फिर भी आप शांत हो गए, फिर भी शांत हो गए। यही रासायनिक क्रिया है। एक बोलने वाला, इतने सुनने वाले। एक बोल रहा है, इतने सुन रहे हैं। जैसे ही वक्ता ने बोलना प्रारंभ किया, श्रोता शांत हो गए। रासायनिक क्रिया हो गई। वक्ता की भाषा में गंभीरता है, वक्ता की भाषा में गंभीरता है तो श्रोता भी गंभीर हो गए। वक्ता की भाषा में हंसी मजाक है तो श्रोता भी हंसी मजाक में पहुंच जाएंगे। वक्ता की भाषा में क्रोध है तो श्रोता भी क्रोध से भर जाएंगे। वक्ता की भाषा में शांत रस है तो श्रोता भी शांत हो जाएंगे। हो क्या रहा है? इधर शब्द निकल रहे हैं, उधर तुम्हारे कान में पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही हो रहा है। शब्द यहां से निकल रहे हैं, कान में आपके जा रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है। यही तो रसायन है। हल्दी मिली, चूना मिला, हमने बोला, हमने इस रसना इंद्री से बोला, तुमने कर्ण इंद्री से सुना,
हमने रचना इंद्री से, मुख से बोला, तुमने कान से सुना, और अंदर में परिणमन हो रहा है। कभी क्रोध रूप, कभी हास्य रूप, कभी लोभ रूप, कभी मान रूप, कभी माया रूप, कभी परिग्रह रूप, अंदर में परिणमन चल रहा है। इधर वक्ता बोल रहा है, जो अच्छे से सुनेगा उसे घड़ी मिलेगी, और मैं अच्छे से सुनूंगा, लोभ रूप परिणमन अंदर आ गया। जो अच्छे से सुनेगा, बाद में प्रश्नोत्तर किया जाएगा, और जो प्रश्न का जवाब देगा उसे घड़ी दी जाएगी, हो मुझे घड़ी मिलेगी, लोभ रूप। जो अच्छे से सुनेगा उसका सम्मान किया जाएगा, मान रो, ओ मेरा सम्मान होगा यदि मैं अच्छे से। कैसे परिणाम चलते हैं? शब्द जैसे जैसे यहां से निकलेंगे, शब्द जैसे जैसे यहां से निकलेंगे, कर्ण इंद्री में जाएंगे, वो अंतरम में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं होगा? भाव बदलेंगे ही नहीं बदलेंगे? सुशील, सुशील ही नाम है ना तुम्हारा, भाव बदलते ही नहीं ना। जैसे अपना नाम लो तो, एक माँ कह रही थी, हमारा नाम तो लेते नहीं है, सभी सबका नाम लेते रहते हैं, कि हमारा नाम भी याद है कि नहीं है? हाँ, आपका नाम भी पूछ रही थी माँ कि आप बस नाम ले लेकर बड़ी खुशी होती है। तो सुशील नाम लिया, कुछ अंतर हुआ कि नहीं? देखो चेहरे पे हंसी आई कि नहीं आई? हंसने का बोला था तुमको, नहीं बोला ना? फिर भी हंसी क्यों आई तुमको? हंसने का बोला नहीं हमने तुमको, लेकिन जैसे ही नाम लिया चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही रासायनिक प्रक्रिया है, यही धर्म है। चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे बदल चुके हैं, और चेहरे बदले क्यों? क्या हो गया है? वक्ता शब्दों को गंभीरता से बोलता है तो श्रोताओं के चेहरे दूर से गंभीर होते हैं। वक्ता प्रसन्न होकर बोलता है तो श्रोताओं के चेहरे दूर से प्रसन्न होते हैं। बोलने वाला एक, सुनने वाले हजारों होते हैं। एक ने बोलने वाले की आवाज सुनकर सुनने वाले के परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। बस एक से दूसरे को प्रभावित किया जा रहा है, यही रासायनिक क्रिया है। धर्म को आपने संप्रदाय में रख दिया है, इसलिए इसको छोटा कर दिया है। धर्म संप्रदाय में बट गया है, इसलिए छोटा हो चुका है। पंडित जी की, मोतीलाल जी, जब आपको पंडित जी बोलते हैं, आप किस जगह के होते हो? पूरे देश में हो जाते हो पंडित जी, पूरे देश के लिए पंडित जी। पंडित जी, पूरे देश के लिए पंडित जी। अध्यक्ष बोल दिया तुमको, जो पूरे देश का हो रहा था, सुकड़ के समाज का रह गया। अब डिब्रूगढ़ का, जिस जगह का अध्यक्ष बनाया, पंडित बोला तो पंडित किस जगह का? जहां जाएगा हर जगह पंडित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? ऐसा तो नहीं है कि यहां पे पंडित नहीं, वहां पर पंडित नहीं है, सिर्फ डिब्रूगढ़ में ही पंडित कहलाएगा कोई व्यक्ति। जहां भी जाएगा उसको सब लोग पंडित जी बोलेंगे, किसी जगह का नहीं। पंडित जी, जैन धर्म का पंडित। वो जैसे उसे अध्यक्ष बना दिया, सुकुड़ गया। कहां का? एक स्थान का अध्यक्ष बना दिया, एक मंदिर मात्र का रह गया, और पिता बना दिया तो एक घर मात्र का रह गया। पिता बन गया एक घर का मुखिया। पंडित था तो जैन धर्म का प्रतिष्ठा, तो कहते हैं ना, पंडिताचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य, क्रियाओं का बताने वाला, जैन श्रावकों को, क्रियाओं को, सभी जैन श्रावकों को, यहाँ के नहीं, पूरे देश में जितने भी जैन श्रावक हैं उन सबको जैन क्रियाओं को बताने वाला व्यक्ति था। अध्यक्ष हुआ तो अपनी समाज को बताने वाला व्यक्ति रह गया।
और जैसे ही घर का मुखिया बना, पिता बना, अपने घर के लोगों का रह गया। और पति, जैसे ही पति हुआ, पति शब्द निकला, सिर्फ अपनी पत्नी पर अधिकार रह गया। सब पर गया, भाइयों पर गया, बहनों पर गया, बहनों का अधिकार खत्म, भाइयों का अधिकार खत्म, घर के सभी सदस्यों का अधिकार खत्म, सिर्फ एक पत्नी पर अधिकार रह गया। छोटा हो गया। तो जैसे जैसे व्यक्ति संबंधों में जाता है वैसे वैसे छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे संबंधों से छूटता जाता है वैसा वैसा विशाल होता जाता है। विशाल, जिसको विशाल बनना है, पहले हम एक माता पिता के ही बेटे थे क्योंकि संबंध में थे। जब तक हम संबंधों से जुड़े थे तब तक एक गांव के बेटे थे, एक परिवार के बेटे थे, बस इतना ही था ना। कोई पूछता था कहां के हो, भाई इस गांव के हैं। किसके परिवार के हो, उसके परिवार के। किसके हो, भाई ये माता है, ये पिता है, ये हो गया। लेकिन जैसे ही संबंधों से छूटे, अब किस गांव के बेटे, पूरे देश के बेटे, सारे मां, सारे ही पिता, सारे ही बहन, सारे ही भाई। अब क्या बचा है? सब तो अपना है। जहां संबंध छूटा, पानी जब तक पात्र में है तब तक छोटा है, जैसे ही पात्र से गिरा विशाल छेद को घेरता है। जैसे ही पात्र से नीचे गिरा, संबंध छूटा पात्र से उसका, और जैसे ही पात्र से उसका संबंध छूटा तो क्या बताओ, जितना आकार जग में घेरा था, पानी गिलास में घेरा था, नीचे गिरने के बाद भी उतना ही आकार घेरेगा क्या? फैल जाएगा, विशाल हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसी फैलना है, विशाल बनना है तो संबंधों को छोड़ना पड़ेगा, और छोटा बनना है तो संबंध को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो संजय तुम, छोड़ना कि पकड़ना? बड़ा होना चाहते हो कि छोटा है? क्या चाहते हो? बड़ा बनना, तो फिर छोड़ना पड़ेगा देवी को, तो फिर देवी का राग छोड़ना पड़ेगा। तो संबंध छोड़ोगे, जहां संबंध होते हैं वहां व्यक्ति छोटा हो जाता है, और जहां संबंध हट जाते हैं वहां व्यक्ति विशाल हो जाता है। संबंध का जुड़ना ही लगता है, और संबंध का अतीत होना ही विश्व का परमात्मा है। जो विश्व का परमात्मा बना, कौन बना है? जिसने संपूर्ण संबंधों को छोड़कर निज आत्म संबंध में जो लीन हो गया है, ऐसा जीव ही विश्व का परमात्मा ना है। जो संबंधों में लीन रहा वो कोने का एक सदस्य बन के रह गया घर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।